बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम अधिगम जो है आपका पार्ट 6 वीडियो तक कंप्लीट कर दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लीजिएगा। आज हम नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब हो गया मोटिवेशन। और ये अभिप्रेरणा का 2 पार्ट वीडियो रहेगा, 2 पार्ट, 3 पार्ट चलेगा। 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभिप्रेरणा का आज पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग ध्यान दें। देखिए, अभिप्रेरणा ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अभिप्रेरणा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। हम लोग पहले ये जाने कि अभिप्रेरणा का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा जो है वो इंग्लिश भाषा से लिया गया है, साइकोलॉजी वर्ड है। अभिप्रेरणा इंग्लिश भाषा से लिया गया है, हमारा ये शब्द है अभिप्रेरणा, जिसका इंग्लिश क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन आपको यदि पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये आपका अभिप्रेरणा शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोटिव से हुआ है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है टू मूव। टू मूव मतलब क्या होता है, गति करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा वगैरह देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या, तो ये हमारा सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये अभिप्रेरणा जो है ये इंग्लिश शब्द है। क्या है, इंग्लिश शब्द है। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है मोटिवेशन। इसका इंग्लिश क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति, आपका किसकी उत्पत्ति, अभिप्रेरणा की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, गति करना, है ना। जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो अभिप्रेरणा एक इंग्लिश शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे हुआ है, मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति करना। ठीक है, और अभिप्रेरणा का इंग्लिश क्या होता है, मोटिवेशन। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, और अभिप्रेरणा एक शब्द कैसा है, तो इंग्लिश शब्द है, और अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो कौन सा शब्द है, मोटम, और उसका अर्थ क्या होता है, टू मूव या गति करना होता है। स्पष्ट है। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। हो गया, चलिए हो गया सर। तो अब हम लोग आते हैं इसका डेफिनेशन, परिभाषा इसका क्या होगा। देखिए, पहले हम परिभाषा इसका लिखते हैं कि अभिप्रेरणा का परिभाषा होता क्या है। तो हम लिख रहे हैं, अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल, या बल कहिए या इसको प्रेरक बोलिए, आंतरिक बल या प्रेरक है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल या प्रेरक है जो व्यक्ति के लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करता है, तो अग्रसर करता है। निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो है एक हमारा इंटरनल फोर्स है,
एक आंतरिक बल या प्रेरक है, ठीक है, जो क्या करता है, व्यक्ति के लक्ष्य की ओर या क्या करता है, निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। कहने का सही क्या हुआ, जैसे मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन आपको क्या है कि एक आंतरिक बल है। आप यदि आप में यदि किसी बच्चों में आप मोटिवेशन करते हैं तो उसमें यदि उत्तेजित होता है या मोटिव होता है तो उसमें अंदर की ओर एक इंटरनल फोर्स लगता है या उसको एक प्रेरक देता है। तो क्या है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल या प्रेरक है जो क्या करता है, यदि कोई भी व्यक्ति है तो उसका एक एम होगा, उसके लक्ष्य की ओर वो अभिप्रेरित, जैसे ही मोटिवेशन देते हैं तो वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। या यदि आपका कोई निश्चित व्यवहार रहता है या कोई बिहेवियर करना रहता है, हमने बताया था व्यवहार क्या होता है, उसके बारे में अधिगम में सब कुछ, ठीक है, निश्चित व्यवहार करने के लिए भी वो अग्रसर करता है। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल या प्रेरक है जो किसी व्यक्ति के लक्ष्य की ओर या किसी निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। यही है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का डेफिनेशन आप नोट जल्दी से कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा को कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया जो डायरेक्ट आपका उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है। तो कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अगला टॉपिक यही देना है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, ठीक है, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। हम लोग क्या लिखेंगे, जिसमें से हम लोग पहला लेते हैं, पहला हम लोग लेते हैं मैकडोनाल्ड। पहला जो हम लेते हैं वो है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, इनके अनुसार क्या परिभाषा अभिप्रेरणा का दिया गया, इन्होंने बोला कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा परिवर्तन लाता है। आप देखिएगा, यदि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को यदि आप मोटिवेशन किया जाता है या खुद में यदि मोटिवेशन होता है तो उसके पहले एनर्जी जो आपके ऊर्जा था उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें काफ़ी एनर्जी आ जाती है, अपने आप में जोश जुनून आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उन्होंने बोला कि अभिप्रेरणा जो है, किन्होंने बोला, मैकडोनाल्ड ने बोले थे कि अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन है। अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, क्रेच एंड क्रेचफील्ड। क्रेच एवं क्रेचफील्ड, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। क्या नाम है, क्रेच एंड क्रेचफील्ड। इनके अनुसार क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर भूलते भी हैं, लेकिन हम याद करवा देंगे, एक ट्रिक है इसका। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। देखिए समझिए, पहले क्यों का उत्तर मतलब क्या हुआ। मान लिया जाए कि आपको यदि क्या है कि कोई, मान लिया जाए आपका यदि आप ये पढ़ रहे हैं सीटेट निकालना है या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना है, तो क्या है कि आपको यदि वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पर अंदर में, या आंतरिक बल होता है ना अभिप्रेरणा, तो आप अंदर में आप आंतरिक रूप से सोचते हैं कि ऐसा काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों। तो जैसे ही आप क्यों का आंसर देखिएगा तो ऑब्वियसली है आपके अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होता है। और अभी हमने देखा कि डोनाल्ड साहब ने क्या कहा था कि ऊर्जा जो परिवर्तन होगा वही होगा अभिप्रेरणा। तो आपके अंदर की एक्टिविटी में यदि क्यों का उत्तर जो दे दे वही कहलाता है अभिप्रेरणा। ये स्टेटमेंट किनका था, क्रेच एंड क्रेचफील्ड का। देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। क्रेच, तो क्रेच मतलब क्या होता है, क्या स्क्रेच लग गया, तो स्क्रेच क्यों लगा, का है ना, स्क्रेच क्यों लगा, मतलब
जहां अभिप्रेरणा की परिभाषा में यदि क्यू वाला शब्द आएगा तो वो उन देने वाले कौन है, क्रेच एवं क्रेचफील्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा परिभाषा जो है बीएफ स्किनर। बहुत बार आपने देखा होगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान में, अधिगम में भी इनका था, सिद्धांत भी था, हमने बताया भी था। बीएफ स्किनर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। समझिए, पहले राजमार्ग है। कहने का आशय क्या हुआ कि यदि आप किसी को लर्निंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके सिखाने में यदि उसको आप राजमार्ग मतलब कि उसको सिखाने में काफ़ी अच्छा तरीका से यदि उसमें रास्ता खोजते हैं तो उसके लिए आपको उसके अंदर मोटिवेशन करना आवश्यक है। तो वही उन्होंने बोला, बीएफ स्किनर ने, कि अभिप्रेरणा जो है वो किसका, अधिगम का क्या है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम राजमार्ग है। यदि आपको किसी को यदि अधिगम सिखाना है, लर्निंग करवाना है, यदि आप अधिगम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ईजी, सबसे मतलब सर्वोत्कृष्ट जो हमारा उसका वे है, रास्ता जो है, वो आपका मोटिवेशन है। तो ये तीन, एक और है, एक बार देख लीजिए। मैकडोनाल्ड बोले थे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्रेच एवं क्रेचफील्ड क्यों का उत्तर देते हैं, और बीएफ स्किनर का स्टेटमेंट है कि अधिगम का जो हमारा सर्वोत्कृष्ट जो हमारा राजमार्ग है वो कौन है, अभिप्रेरणा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो प्रश्न पूछता भी है, वो कौन है, 4 नंबर में, जिनका नाम है गुड माने अच्छा नहीं, गुड वहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम है गुड। देखिए यहाँ पे 4 में कौन है, तो उन मनोवैज्ञानिक का नाम है गुड। ध्यान दीजिएगा, इनका क्या स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और निरंतरता करने की प्रवृत्ति है। पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। उन्होंने बताया, गुड साहब ने, कि अभिप्रेरणा कोई भी कार्य को क्या करता है, आरंभ करना है, स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यू रखेगा, जारी, और उसको कंट्रोलिंग करने का भी वो क्या है, वो एक तरह आपका प्रवृत्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, परिवर्तन है। ठीक है, मतलब देखिए इसका क्या है, मतलब आप कोई भी काम को यदि अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छा मीन्स क्या हो गया, गुड है ना, एक ट्रिक बता रहे हैं। कोई भी काम को यदि आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करके नहीं कि 2-3 दिन हम पढ़ें उसके बाद फिर छोड़ दिए, तो नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए, और उस पर आपको यदि कहीं बाधा आता है, कहीं आपको रुकावट आता है, तो कंट्रोल करने का भी क्षमता रखिए। मतलब यदि किसी काम को यदि आपको अच्छा करना है, गुड करना है, तो पहले आरंभ कीजिए, फिर कंटिन्यू रखिए, और उस पर कंट्रोलिंग करने का, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति रखिए। तो अच्छा माने क्या, गुड। तो गुड साहब ने बताया कि किसी भी अभिप्रेरणा क्या है, किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। तो ये 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक का हमने क्या देखा, अभिप्रेरणा की परिभाषा। पहला डोनाल्ड साहब का क्या था, अभिप्रेरणा ऊर्जा परिवर्तन है। दूसरा आपका क्रेच एंड क्रेच का क्या था, अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है। और तीसरा आपका बीएफ स्किनर का क्या था, अभिप्रेरणा अधिगम की क्या है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। और चौथा आपका गुड साहब का क्या था, कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की क्या है, प्रवृत्ति है। तो ये 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट आपको मिलान करने भी बोल देगा कि कौन सा वैज्ञानिक का कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमने अभी देखा अभिप्रेरणा कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है, और अभिप्रेरणा जो है हमारा वो आपका किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति करना।
उसके बाद अभिप्रेरणा का परिभाषा दिए थे कि अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल या कार्य है जो किसी व्यक्ति में क्या करता है, आपका किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा, हाँ, जो किसी जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या उसमें एक निश्चित व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। फिर हमने कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक का देखा और आपने वहाँ पर अभी देखा भी। अब हम लोग अगला टॉपिक आएंगे, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है? देखिए, अभिप्रेरणा के प्रकार को दो भागों में बांटा गया, एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। ध्यान दीजिए, एक हमारा अभिप्रेरणा है सकारात्मक अभिप्रेरणा है, और एक मेरा जो अभिप्रेरणा है वो है नकारात्मक अभिप्रेरणा है। ठीक है, चलिए हम इस दोनों में थोड़ा डिटेल कर देते हैं, है ना। चलिए, सकारात्मक अभिप्रेरणा में जरा सा एक पॉइंट आ जाते हैं, ये होता क्या है। सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर समझिए। सकारात्मक अभिप्रेरणा वह है जो बच्चों के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। मतलब एक होता है ना, जैसे आप देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको कोई मोटिवेशन कर रहे हैं तो बाह्य रूप से होगा तो वो हो जाएगा नकारात्मक, लेकिन आप अपने अंदर से स्वतः ही यदि आप मोटिवेट हो जाते हैं तो वो होता है पॉजिटिविटी। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च यही होता है, अपने अंदर से यदि आप मोटिवेशन हो गए हैं। जैसे पढ़ने के लिए हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप यदि अपने अंदर से यदि मोटिवेट हो जाते हैं, आप अपने अंदर से पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो वो सकारात्मक होगा। लेकिन आपको कोई शिक्षक यदि आपको क्या करते हैं कि आपको मोटिवेशन देते हैं, दंड देते हैं, भय देते हैं, डर से पढ़ते हैं या इन सब चीज़ों में, तो आपका वो हो जाएगा नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा कोई बाह्य स्रोत से उत्पन्न होती है, अर्थात वह बाह्य बल उस पर लगता है तब उत्पन्न होता है, बाह्य रूप से। ठीक है, चलिए देखिए, तो समझना है हमको और क्या। पहला है, ये जो हमारा अभिप्रेरणा है ये बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली क्या है, अभिप्रेरणा है। बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है। लेकिन ये देखें हम लोग, तभी हम क्या पढ़े थे कि बालक में बाह्य रूप से, ये स्वतः नहीं होता है, बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा, उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा जो होगी वो कौन सी अभिप्रेरणा होगी, नकारात्मक। चलिए, अब दूसरा चीज आते हैं, इसको समझना कैसे है। तो मान लीजिए कि हम आप यदि शिक्षक हैं, भविष्य में तो बनना ही है, ठीक है, तो कोई शिक्षक है तो वो कैसे हम समझेंगे कि वो सकारात्मक अभिप्रेरणा हो रहा है। तो देखिएगा कि आप बच्चों में क्या होता है, जनरली अक्सर बच्चों में वाद विवाद करवाया जाता है। वाद विवाद कराने से वहाँ से हमारा सकारात्मक होता है, क्योंकि वो स्वतः मोटिवेट हो जाता है। दूसरा हम ये शिक्षक देखते हैं कि भाषण वगैरह करवाते हैं, स्पीच वगैरह कराते हैं, तो उसके अंदर खुद मोटिव प्राप्त होता है, कोई बाह्य रूप से नहीं होता है। तीसरा, आप किसी परिस्थितियाँ को दिखवाते हैं, किसी परिस्थिति, जैसे मान लिया जाए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप उनका बैकग्राउंड बताएं, है ना, बायोग्राफी सब कुछ बताएं, परिस्थिति देखा, तो बच्चा अंदर से क्या हो गया, उसमें एक मोटिवेशन पावर आ जाता है, तो वो स्वतः उत्पन्न होता है। तो यदि शिक्षक बच्चों को भाषण के द्वारा, भाषण से, वाद विवाद से, उसके बाद निबंध से, या आपको कोई परिस्थितियां को लेकर के बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उस दरमियान बच्चों में जो हमारा, बच्चों के अंदर जो उत्पन्न होने वाला अभिप्रेरणा होगा वो सकारात्मक होगा। ठीक है, तो सकारात्मक कब होगा, तो कोई शिक्षक हैं तो वो शिक्षक क्या क्या करते हैं, वो शिक्षक विद्यालय में बच्चों से वाद विवाद, इसके बाद क्या, भाषण स्पीच वगैरह हो गया, इसके बाद क्या, तो इसके बाद परिस्थितियाँ किसी का मतलब कि किसी महान व्यक्ति का परिस्थितियाँ, मतलब कि देखो इस स्थिति से गुजरा है तो इस स्थिति ऐसा हुआ है, तो उस बच्चे के अंदर एक खुद मोटिव तैयार हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सकारात्मक में। लेकिन क्या है,
लेकिन समझिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ हम लोग लेते हैं, लेकिन शिक्षक किसी बच्चे को वहाँ पर क्या करते हैं कि दंड करके कहते हैं ना कि देखो तुम नहीं पढ़ रहा है तो नहीं, तुमको हम पनिशमेंट करेंगे, तो वो अब दंड से भय से, है ना, दंड से भय से पुरस्कार वगैरह इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब से यदि बच्चा थोड़ा मोटिवेट होता है, मतलब लगता है कि नहीं हमें अब डर लग रहा है हमको पढ़ना चाहिए, तो वो लगातार जारी नहीं रख पाता है, वो कुछ ही समय तक रहता है, इसलिए सर्वोत्तम नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा सकारात्मक में है कि यह सर्वोत्तम होता है। अभी हम बोल भी रहे थे ये वर्ड, यह सर्वोत्तम होता है, यह सर्वोच्च होता है, सर्वोत्तम होता है, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, या इसी को क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च होता है। ठीक है, अच्छा ये इसमें क्या है, यदि आपका सकारात्मक वाला सफल नहीं हुआ, मतलब देख रहे हैं कि वो अंदर से वो आपका मोटिव नहीं तैयार हो पा रहा है, अंदर से उसको कुछ करने की प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, अभी प्रेरणा खुद उसमें मोटिवेशन हो ही नहीं रहा है, तो यदि सफल नहीं होगा तब जा करके आपको नकारात्मक आपका क्या अभिप्रेरणा करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, भय करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लिया जाए विद्यालय में आप गए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपने बताया, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, तो उससे यदि कोई बच्चा यदि आपका अभिप्रेरित हुआ तो सकारात्मक होगा, क्योंकि परिस्थितियां को देख करके वो स्वतः हुआ, है ना। लेकिन अब क्या है कि वहाँ तक ही बावजूद, उसके बावजूद भी कहते हैं कि तुमको इतना हम समझाएं, इतना हम मोटिवेट किए, तुम समझ ही नहीं रहे हो। फाइनली क्या करते हैं, टीचर उस पर दंडित करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, भय मतलब कि डराते हैं। तो इस दरमियान तो कब ये होगा, जब वो सफल सकारात्मक अभिप्रेरणा जब सफल नहीं होगा, तब नकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए अग्रसर किया जाता है। तो ये था हमारा सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा के बीच एक तरह से कहिए तो अंतर भी है और डिफरेंस या जो कहिए, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसको पॉइंट में आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो ये था आपका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने देखा अभिप्रेरणा क्या है, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रकार देखें, फिर हम लोग अब देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषता। तो हम टॉपिक बनाते हैं अभिप्रेरणा की विशेषता। ठीक है, क्या विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर में लिखते हैं हम अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। मुख्य चालक कहिए या हृदय पथ कहिए, है ना, हृदय कहिए या पथ प्रदर्शक कहिए, पथ प्रदर्शक है। ठीक है, पथ प्रदर्शक है, मतलब यहाँ से एक बताए भी थे कि BF स्किनर का क्या कहना था कि अधिगम अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है मतलब क्या है कि यदि आपको अधिगम अच्छा से करवाना है तो वो अभिप्रेरणा जो उसका ड्राइवर मतलब कि एक अच्छा चालक के रूप में काम करता है, हार्ट भी हो सकता है, मतलब उसका हृदय पथ प्रदर्शक, चालक क्या है, रास्ता दिखलाने वाला होता है, उसको चलाने वाला होता है, ड्राइविंग करने वाला होता है। तो याद रखिएगा, पहला विशेषता है अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक या हृदय या पथ प्रदर्शक है। दूसरा क्या है, दूसरा है अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य एम से निर्देशित होता है। कहने का से क्या हुआ कि मोटिवेशन में जो है व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किससे निर्देशित होता है, आपका यदि आप कोई बिहेवियर कर रहे हैं तो मोटिवेशन यदि आप कर रहे हैं तो उसके अनुसार से मान लीजिए कोई बच्चा यदि सीरियस है तो उसका देखिएगा बिहेवियर ही है जो उस एम की ओर अग्रसर होता है ना। तो दूसरा क्या है, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है।
तीसरा क्या है? तो तीसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता होती है। बिल्कुल, यदि निरंतरता नहीं है तो मोटिवेशन है भी नहीं। लेकिन आजकल का क्या देखिएगा कि यदि थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन देखा तो वो नकारात्मक, सकारात्मक जिसको होता है, जैसे स्वतः यदि उसको मोटिवेशन उत्पन्न होगा तो काफ़ी अच्छा वो लक्ष्य, जब तक लक्ष्य को पकड़ नहीं लेता है तब तक वह जो है कंटिन्यू रहता है, मोटिवेशन उसका कंटिन्यूअसली रहता है। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता होती है। और क्या है? तो अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अच्छा, ये किनका था? डोनाल्ड साहब का कहना था, है ना? तो ये भी लिख देते हैं, ये विशेषता ही है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। ठीक है। एक और इसका विशेषता है, ये लिख लिए होंगे आप लोग। 4 नंबर था ये। 5 नंबर में है क्या कि अभिप्रेरित हाँ, अभिप्रेरित जो है या अभिप्रेरणा जो है वो व्यवहार में, अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या होगा? 5 ना। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। चयनात्मक क्रियाएं करता है, इसका मतलब क्या हो गया? चूंकि वो व्यवहार जो है लक्ष्य से जुड़ा हुआ है तो वो वहाँ पर वही काम करेगा जो उस लक्ष्य के लिए चयन होगा। ठीक है, वो चुनाव करेगा, उसका चयन करेगा, है ना? मान लिया जाए कि आप यदि अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके आपका एम है कि हमको सीटेट निकालना है या आपको डीएलएड एग्जाम में टॉप करना है या जो भी है, तो उसके अनुसार आप व्यवहार में परिवर्तन तो लाते ही हैं। अब उसके अनुसार आपको एक चयन करना पड़ता है, एक आपको चयनात्मक क्रिया करना पड़ता है कि हाँ हम इस अनुसार चलेंगे, ये सिलेक्शन करेंगे तो हमारा होगा। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरित व्यवहार में क्या होता है? व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। ठीक है। एक और है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या? तो 6 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि यदि व्यक्ति भावनात्मक पक्ष में आ जाए, इमोशनली आ जाए, तब उसमें यदि अभिप्रेरणा लेता है, मतलब भावनात्मक पक्ष में यदि अभिप्रेरणा लेता है, तब वह व्यक्ति अत्यधिक उग्र हो जाता है। अत्यधिक उग्र हो जाता है। समझिए, जैसे कहने का आशय हुआ कि मान लिया जाए इमोशनली, मतलब भावनात्मक नहीं, आज हम देख लिए, आज हम ये चीज़ देख लिए, आज हमको कंप्लीट करना है और हमको रात तक एकदम फुल्ली कंप्लीट कर लेना है, तो उसमें वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और ख्याल रहे, भावनात्मक पक्ष में लिया गया अभिप्रेरणा वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे हम मान लिया जाए अभी आपने ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, आपको मोटिवेशन हो गए, या कोई भी चीज़ देख करके और वो इमोशनली हो गए। जैसे आपको कोई कह देता कि हाँ ये काम करना है, तुम नहीं कर पाओगे, या जो इमोशनली आप यदि आप कोई काम कर रहे हैं उससे यदि आप इमोटिव हो गए हैं तो उसमें आप काफ़ी उग्र हो जाएंगे। और उस दौरान क्या है कि आप जो काम 15 मिनट करने का है वो 10 मिनट में कर देंगे, ये ऐसा होगा, लेकिन वो लगातार आपका बना हुआ नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति में होना चाहिए, वो स्वतः उत्पन्न होना चाहिए और उसे समझना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा क्या? ये था अभिप्रेरणा की विशेषता। ये था अभिप्रेरणा की विशेषता। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और अगला जो मेरा टॉपिक है अभिप्रेरणा में वो है सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन या कंपोजिशन ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हम लोग को मोटिव होना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आवश्यकता के बारे में, है ना, चालक के बारे में, उद्दीपक प्रोत्साहन के बारे में, फिर पढ़ेंगे मोटिव के बारे में, अभिप्रेरक के बारे में, फिर कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक का अभिप्रेरक का प्रकार बांटे हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका सिद्धांत है, तब अभिप्रेरणा आपका समाप्त हो जाता है। तो आज हमने देखा कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की परिभाषा, प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा, फिर हमने देखा अभिप्रेरणा का प्रकार, फिर हमने देखा क्या अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिन लोगों का अधिगम में यदि मान लीजिए कोई बीच से वीडियो देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो बीच से नहीं देखने का है,
जैसे ये अभिप्रेरणा का ही है, तो अब मान लीजिए अभिप्रेरणा का पार्ट 1 वीडियो न देख करके हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप यदि आप किन्हीं का अधिगम छूट गया है तो छूट ही गया, बाद में क्लियर कीजिएगा, लेकिन अभिप्रेरणा अभी आप कंटिन्यू रखिए। अभिप्रेरणा को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग लाएंगे क्या, तो वो हम देखेंगे। हमने बताया था सरप्राइज रहेगा मेरा, और आप लोग जैसा बोलिए वैसा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके बाय।